अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने दो मेन चीज़ों पे बात करनी है कि एक तो ये कि कैसे हम कुदरती तौर पे अपने हाजमे को बेहतर कर सकते हैं, अपनी डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि वो क्या हमारी आदतें होती हैं जो बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से हमारा हाजमा ख़राब होने की तरफ जाता है। हाजमा ख़राब होने से मुराद ये है कि कभी आपको पेट में दर्द रहता है, कभी पेट का अफारा रहता है, कभी आपको तेज़ाबियत रहती है और आपको महसूस होता है कि खाना आपको नहीं लग रहा सही तरीके से। तो इसको जानने के लिए, कि बुरी आदतों को जानने के लिए एक बात ज़हन में रखें, सबसे अहम जो है वो ये है कि जब हमने खाना खाना होता है तो सबसे पहला किरदार आता है हमारे दांतों का, हमारे मुंह का, और उसमें जो पैदा होती हैं स्क्रीशंस या जिसकी जो उसके अंदर होती हैं एंजाइम। यानी हमने खाने को पहले चबाया मुंह में, उसके बाद हमने इसको भेजना होता है स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर, बजरिया एक फूड पाइप जिसको हम टेक्निकली ईसोफेगस कहते हैं। मुंह में चबाया और सिर्फ इस रास्ते से गुजर के जब स्टमक में आता है तो वहाँ पे मज़ीद तोड़ फोड़ होती है, टूट फूट होती है खाने की। और वो जो खाना जब टूट फूट का शिकार होता है फिर छोटी आंत में जाता है। अब जो छोटी आंत है उसको हम, उसके तीन हिस्से होते हैं। पहले को डुओडेनम कहते हैं, दूसरे को जेजुनम, तीसरे को आइलियम। अब इसमें आके दो अहम जो वो हिस्से होते हैं, यानी बड़ी आंत के शुरू होने से पहले, क्योंकि बड़ी आंत में जाके सिर्फ खाने ने स्टोर होना होता है, लेकिन छोटी आंत में जितने भी न्यूट्रिशन होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमारे खून में जाती हैं यहाँ से। लेकिन लिवर और लबलुबा या पैंक्रियाज, यानी जिगर और पैंक्रियाज, ये दो ऐसे हैं कि जो अपने स्क्रीशंस या एंजाइम भेजते हैं इस पूरे अमल का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि जिगर के साथ होता है गाल ब्लैडर या पित्ता। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस है। तो इसमें जो पहली बुरी आदत है हम वहाँ से शुरू करते हैं। वो बुरी आदत ये है कि हम खाने को अच्छे तरीके से नहीं चबाते, हम प्रॉपर च्यूइंग नहीं करते। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? जब आपने अपने दांतों से खाने को नहीं चबाया, पहले तो आपने अपने स्टमक के पास, मैदे के पास एक ऐसा खाना भेजा कि मैदे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अब ज़्यादा तेज़ाब वहाँ पे निकलेगा। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, जब आप खाने को मुंह में चबाते हैं तो उस चबाने के अमल के दौरान हमारे मुंह के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो हार्मोन, वो कुछ ऐसी चीज़ें पानी को इसके साथ मिक्स करते हैं कि जहाँ से काम शुरू हो जाता है इसको अच्छे तरीके से तोड़ने का। तो जब आप जल्दी से उसको आप निगल जाएंगे बहुत ज़्यादा चबाए बगैर, तो ये ना तो वो प्रॉपर टूटेगा मुंह के अंदर, और ना ही ये एंजाइम या स्क्रीशंस या जो सेलेवरी स्क्रीशंस होती हैं तो वो उसका हिस्सा बनेंगी। तो पहली जो बुरी आदत है वो आपने क्या छोड़नी है कि इसको प्रॉपरली आपने ना चबाने की आदत को छोड़ के कम से कम 32 दफ़ा आपने इसको, अपने दांतों को इस तरह मूव करना है या इस तरह चबाना है कि ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए, जिसको आप पेश करेंगे अपने स्टमक या मैदे को। दूसरी जो बुरी आदत है उसका ताल्लुक़ है हमारे नहाने से। देखें, जब आप खाना खाते हैं तो उसके फ़ौरी बाद आपने नोट किया होगा कि आपके जिस्म में आपको हरारत महसूस होती है, क्योंकि खून की जो सर्कुलेशन है या खून का जो बहाव है वो मैदे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, कि जहाँ पे खाने ने अब टूटना फूटना है। आपने देखा होगा खाना खाने के बाद आपको क्यों नींद महसूस होती है, क्योंकि दिमाग या बाकी हिस्सों की तरफ खून बहुत ज़्यादा नहीं जाता और आपके मैदे की तरफ जाता है। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग आपको कहते थे कि खाना खाने के फ़ौरी बाद आपने पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि खाना खाने के फ़ौरी बाद नहा लेते हैं, तो नहाने से क्या होता है कि कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा, ज़ाहिर है। एक तो जो हीट पैदा हुई थी वहाँ पे वो मुतासर होगी, जो दूसरा खून की जो सर्कुलेशन है वो नहाने से, वो क्योंकि खून की नालियाँ तंग होती हैं तो वो मुतासर होती है। तो खाना खाने के फ़ौरी बाद नहाना एक ऐसी आदत है जो आपके हाज़मे की ख़राबी की वजह बनती है। तो या तो आप पहले नहा लें खाना खाने से पहले, और अपने आप को बिल्कुल आप ड्राई करके तो फिर बैठें खाना खाने के लिए, वरना कम से कम 1 घंटे का टाइम दें कि जब आपने खाना खा लिया है तो उसके 1 घंटे के बाद ही आप नहाएं। इसके बाद जो अगली आदत है वो ये होता है कि अगर हम खाना बिल्कुल ना खाएं, यानी खाने का टाइम हो गया और हमने खाना नहीं खाया, ये बुरी आदत है जिससे आपका हाजमा ख़राब होता है। और इसी तरह से अगर आप बे टाइम का खाना खाते हैं, देखें कभी भी आपने देखा होगा कि आप जब किसी जगह से गुज़रते हैं तो आप कोई खाने वाली चीज़ जो आपको पसंद हो वो नज़र आती है तो आपके मुंह में पानी आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो अलर्ट हो जाता है कि खाने वाली चीज़ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप खाएंगे। इसी तरह से हमारा जो जिस्म होता है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है कि खाने का जब टाइम हो गया, आपको भूख लग रही है, तो दिमाग से एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम ग्रेलिन कहते हैं। आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स देना होता है, कैसे जवाब देना होता है खाना खा के। अगर आप इरेगुलरली खाएंगे तो आपका जो खाने का पूरा हाजमे का, देखें जब आपका
को भूख लगी है तो आपके मैदे से भी काफ़ी या बाकी जगहों से ऐसे एंजाइम आएंगे, ऐसी प्रोटीन आएंगी जो उस खाने को हज़म करने के लिए तैयार होंगी। लेकिन जब आप उस टाइम पे नहीं खाएंगे तो ये पूरा मसला आपका जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और ख़ास तौर पे अगर आप रात को सोने से पहले खाना शुरू कर देते हैं, जब हम हमेशा कहते हैं कि रात को अगर आप सोने का अपना एक टाइम मुकर्रर कर लें तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है। इसी तरह से खाने के टाइम को अगर आप मुकर्रर कर लें तो इससे आपका खाने का हाज़मा जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, अगर आप टाइम हो गया और खाना खाते ही नहीं है, इसका क्या नुकसान है? ये कैसे आपका हाज़मे को ख़राब करता है? दोस्तों, वो ऐसे ख़राब करता है कि जब आप खाने का टाइम हो गया और आपने खाना नहीं खाया तो तेज़ाब तो आ गया आपके मिदे के अंदर, अब वो खाली पड़ा है तो वो खाने को हज़म करने के लिए था। लेकिन जब वो खाना नहीं मिलेगा तो वो जो स्टमक है, जो मैदा है, उसकी दीवार को नुकसान पहुँचाएगा, तो अल्सर बनेगा। एक दफ़ा लोगों को जब अल्सर बन जाए तो खाना देख के उनको खौफ आता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं खाऊंगा तो मेरे मैदे में दर्द होगा, तो इससे फिर सारा आपका हाजमा ख़राब होता है। तो खाने को स्किप मत करें और इसी तरह से खाना जो है वो टाइम पे खाएं। तो ये दो ऐसी आदतें आपको बुरी छोड़नी चाहिए कि जिससे फिर हाजमा ख़राब नहीं होता। अच्छा दोस्तों, जो अब मैं एक बुरी आदत बताने लगा हूँ, इससे तकरीबन सारे लोग ही रिलेट करते हैं। सारे कहते हैं कि हमें वाकई ये मसला है। वो क्या मसला होता है? खाने के दौरान या खाने के फ़ौरी बाद पानी का पीना या खाने के फ़ौरी बाद चाय का पीना। देखें, अब जब अंदर माहौल बना हुआ है, आपने खाना खाया, तेज़ाब आ गया है, एक पीएच ख़ास उस वक़्त होती है, जो मैदे की पीएच होती है वो 1.5 यानी 1.5 से लेके 3.5 होती है। उसमें प्रोटीन है, एंजाइम है, वो अब उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, ऊपर से आप पानी पी लेते हैं या खाने के दौरान पी लेते हैं। जो पानी की पीएच होती है वो 7 के करीब होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा अल्कली है, जबकि आपका मैदा एक तेज़ाबी माहौल बना के बैठा होता है। तो एक तो आपने वो पीएच डिस्टर्ब कर दी। इसी तरह से चाय भी एक लिक्विड है, तो एक जो प्रोटीन या हार्मोन आए थे, एंजाइम आए थे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो किसी भी सूरत आप खाने के दौरान या खाने के फ़ौरी बाद पानी मत पिएं, बल्कि या तो खाने से पहले पी लें, यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि 15 मिनट पहले पी लें, 10 मिनट पहले पी लें, या कम से कम 1 घंटा दें खाना खाने के बाद, और उसके बाद ही चाय या पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी वो बुरी आदत है जो आपको अपने हाज़मे को बेहतर करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। अब दोस्तों, हमने ये तो बात कर ली है कि ये कौन सी आदतें हैं कि जो बुरी आदतें हैं आपके हाज़मे को ख़राब करती हैं। तो अब हमने बात करनी है दूसरे पार्ट की, कि जिसमें हमने कहा था कि वो क्या कुदरती काम है जो हम कर सकते हैं कि जिससे आपका हाज़मा बेहतर होगा। उसमें ये एक आदत है कि सुबह आप उठें, अभी आपने नाश्ता ना किया हो, और आप एक जो चम्मच छोटा होता है चाय वाला, वो ट्रफला या तरफला, इस पर आपको पता है मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, उसका एक नीम गर्म पानी में उसको हल करें और उसको पी लें। जब आप इसको पीने की आदत डाल लेंगे तो अगर आपको हाज़मे का कोई भी मसला है तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर आप ये तरफला नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बाज़ लोगों को नहीं पसंद होता, तो दूसरा है ज़ीरा वाटर पीना, कि सुबह इसी तरह नाश्ते से कुछ देर पहले आप हल्का सा बिल्कुल नीम गर्म, ज़्यादा कोई गर्म ना हो तो वो, या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, तो उसके 1 गिलास में 1 चम्मच ज़ीरा जो है उसको हल करें और उसको इसी तरीके से पी लें, और जो पीछे ज़ीरा बच जाता है उसको चबा के खा लें। तो इससे भी आपके हाज़मे के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। और इसी तरह से दोस्तों, दिन में किसी भी वक्त आप दही लें थोड़ी सी, और उसके अंदर आप शक्कर को हल करें, और दिन में किसी वक्त आप खा सकते हैं, नाश्ते में ले लें, दोपहर के खाने के साथ आप खा लें। तो इससे क्या होता है कि आपको पता है कि जो दही है, योगर्ट है, कर्ड है, वो एक ज़बरदस्त प्रोबायोटिक है, कि जिसके अंदर और जिसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर जो हैं वो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, और बुरे वाले बैक्टीरिया की वजह से होने वाले हाज़मे की जो ख़राबियाँ हैं तो उन पे काफ़ी हद तक ये जो बढ़ी हुई तादाद है अच्छे बैक्टीरिया की असरअंदाज होती है। तो अपने हाज़मे को बेहतर करने के लिए दही का इस्तेमाल और उसमें थोड़ा शक्कर डालें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, हल्दी दूध का इस्तेमाल भी एक ऐसा इस्तेमाल है जो हमारे घरों में अक्सर होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते और आपको हाज़मे का, डाइजेशन का कोई भी मसला है, तो रात को सोने से पहले जो नीम गर्म दूध होता है उसके अंदर 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितना आपको टेस्ट के लिहाज से लगता है, वो हल्दी जो है पाउडर, उसको मिक्स करें और उसके बाद उसको आप पी लें, तो उससे आपका हाज़मा बेहतर होता है। आपको पता है कि इसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं। तो गोल्डन स्पाइस इसके कलर के अलावा भी इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ और जिनमें आपके हाज़मे को बेहतर करने वाली खूबी भी है, तो उसकी वजह से कहा जाता है। तो रात को सोने से पहले हल्दी पाउडर का इस्तेमाल, हल्दी दूध का इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदा देता है।
अक्सर होटल्स के बाद बाहर जब आप निकलते हैं वहाँ पे मेन एरिया से, बड़े जो होटल्स होते हैं या शादी के खाना खाने के बाद, तो अक्सर आपने देखा होगा कि सौंफ अजवाइन जो है वो रखा हुआ होता है। क्योंकि जब ये माना जाता है, ये समझा जाता है और साइंटिफिकली भी ये बात की जाती है कि अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ या अजवाइन उसको थोड़ा सा खा लेते हैं तो उससे आपको जो कब्ज़ होती है, जो अफारा होता है पेट का, गैस बनना होता है ज़्यादा, लोगों को एसिड रिफ्लेक्स होता है, तो वो इसलिए कम हो जाता है कि आपका खाना जो है उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी डाइजेशन का मसला है या आप इससे बचना चाहते हैं तो सौंफ का इस्तेमाल और अजवाइन का इस्तेमाल इसलिए करें। इसके बाद बारी आती है कोकोनट की। जो नारियल है, चाहे तो आप नारियल खाएं या उसका आप पानी होता है, आपको पता है नारियल का पानी बड़ा लोग शौक़ से पीते हैं। और इसी तरह से जो कोकोनट ऑयल है जो आप खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो शक्लें हैं नारियल की कि जो आप जब इनको इस किसी भी हालत में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपका जो हाजमा है, डाइजेशन है, वो बहुत बेहतर हो जाती है। और इसी तरह से दोस्तों, सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट अगर आप एक नीम गर्म पानी का गिलास लें और उसके अंदर आधा आधा चम्मच आप डाल लेते हैं आंवला का जूस और एलोवेरा का जूस, तो ये भी वो चीज़ है जो आपकी आंतों के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रुकी हुई होती हैं, तो उनको निकालने में बहुत मददगार है, जिसकी वजह से आपकी जो आंतों की सेहत होती है, जिसकी वजह से आपका हाजमे का जो अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और इसी तरह से दोस्तों, हमारी आंतों की सेहत और डाइजेशन के लिए जो चीज़ बहुत अहम है वो है फ़ाइबर। लेकिन क्योंकि आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल होता है, ऐसा होता है कि हम में से अक्सरियत जो है वो फलों को खाते नहीं है या फिर सब्ज़ियां बहुत कम खाते हैं। तो हमें जो एक दिन में 25 से 35 ग्राम तक फ़ाइबर चाहिए होता है। ख़वातीन को कम चाहिए होता है और मर्दों को ज़्यादा चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। तो हमने ज़रूर ऐसा कुछ अपने दिन की किसी टाइम की रूटीन में शामिल करना है कि जिसके अंदर फ़ाइबर हो। जैसे जो इसबगोल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ाइबर होता है, तो आप इसको रात को सोते हुए या सोने से पहले आप एक जो गर्म दूध का गिलास है उसके अंदर 2 चम्मच शामिल करें इसबगोल को। और आपको पता है कि मार्केट से मिल जाता है, ये बहुत आसानी से मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं है। तो इसकी वजह से आपको वो फ़ाइबर काफ़ी हद तक मिलता है और बाकी चीज़ों से आ जाएगा इजाफ़ी, तो जिससे आपकी जो आंतों की सेहत है, डाइजेशन है, हाज़मा है, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और सबसे आखिर में पानी का जो किरदार है उसको समझें आप। पानी जो होता है वो आपके लिए बाकी पूरे जिस्म की तरह आपकी आंतों के लिए भी बहुत बड़ी नेमत है। आपको चाहिए कि कम से कम दिन में कम से कम आपने 8 से 12 गिलास पिएँ, तो जिसकी वजह से कब्ज़ ख़त्म होती है, आपकी जो आंतें हैं उनके बाकी मसले कम होते हैं पूरे जिस्म की तरह। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ आदतें जो अगर आप अपनाएंगे तो कुदरती तौर पे आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा। और कुछ आदतें जो मैंने शुरू में बताई हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी ताकि आपके हाजमे के ऊपर उनके बुरे असरात आपको कम से कम नज़र आए। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।